तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसके भी 6 ही पार्ट है। और 2.1 के जो पहला क्वेश्चन था वो हमने पहले ही जो वीडियो थी उसमें कवर कर लिया था, लेकिन अब हम कवर करने वाले हैं पूरा दूसरा क्वेश्चन, जिसके जितने भी पार्ट है सारे के सारे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो का अगर मैं देखो ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों। ये 2.2 एक्सरसाइज है, कौन सी 2.2, ठीक है, ये एक्सरसाइज है, ठीक है। अब इसके अंदर अभी होगा क्या, इसके अंदर अभी क्या होगा, इसमें दे रखा होगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और दिया होगा अल्फा गुणा बीटा, ये दो चीज दी होगी। और इनके हिसाब से हमें बहुपद ज्ञात कर रहे हैं, हमें पोलिनोमियल ज्ञात करना, हमें क्या, इनका जो प्लस करने पर जो आंसर आता है, फिर जोड़ने पर जो दो शून्य को जोड़ने पर जो आंसर आता है। शून्य कौन से होता है, जो हमारा पहले निकालना हमने सीखा था, कौन से पहले क्वेश्चन में, ठीक है। तो शून्य का आखिर में निकलते थे ना 2x की वैल्यू, एक उनमें होता था अल्फा और ये बोला था उनने बीटा, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। तो उनका जोड़ने पर जो आंसर है वो दे रखा है, और गुणा करने पर जो आंसर आता है वो दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए अगर हमें क्वेश्चन करने हैं तो सबसे पहले इसमें हमें अपने जितने फॉर्मूले थे वो याद करने पड़ेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या थे, दोनों का जोड़ क्या था, माइनस बी अपॉन ए, और इसमें क्या था, माइनस नहीं था सॉरी, सी अपॉन ए। ये दो फॉर्मूले इसमें याद होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन फॉर्मूलों को याद कर लो, देन ये जितने भी क्वेश्चन है वो सारे निकल जाएंगे आसानी से, ठीक है। देन उसके बाद फिर क्या करोगे, पहले इन फॉर्मूलों को याद कर लो, फिर हम चलते हैं। तो ये तो बात हो गई थी किसकी, इंट्रोडक्शन की। अभी हम बात करें क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना। एग्जाम में इंट्रोडक्शन तो आएगा नहीं, आएगा क्या, क्वेश्चन सोल्व करना, तो वो हमें पहले पता होना चाहिए। तो ये दो फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए थे अभी, ठीक है, इन फॉर्मूलों को पहले याद कर लो कि ये इंपॉर्टेंट है, क्या है ये इंपॉर्टेंट, इनको याद कर लो, ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएंगे। तो अभी कुछ नहीं करना, गुणनफल का मतलब अल्फा और बीटा की गुणा, ठीक है, अल्फा और बीटा की गुणा। तो अल्फा बीटा लिख दूं यहाँ पे मैं गुणन पहले में, अल्फा गुणा बीटा बराबर है -1, ठीक है। और अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर है, सी अपॉन ए के। यहाँ पे लिखो फिर सी अपॉन ए बराबर, यानी सी बटे ए बराबर है कितना है, -1, ठीक है। ये किसकी बात चल रही है हमारी इस तरफ, गुणनफल की। यहाँ पे क्या रख दूंगा, गुणनफल, गुणनफल। इस साइड हमारी बात चल रही है किसकी, गुणनफल की, और इस साइड किसकी बात चल रही है अभी, योगफल की, योगफल। ये सबसे आसान तरीका है, फॉर्मूले वाला तरीका भी, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, तो ये आसान है तो मैं इसको बता रहा हूं अभी। यहाँ पे देखो फिर अगला क्या होगा, अल्फा, यहाँ इस तरह मैं क्या कर दूं, अल्फा जमा बीटा बराबर है 1/4। अल्फा जमा बीटा मतलब योगफल, ये दोनों मैंने बराबर लिख दिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा को, तो फॉर्मूले में क्या है, माइनस बी अपॉन ए बराबर है 1/4, 1/4, ये है। मैंने पुट कर दिया, अभी मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसके बटे में 1 लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर लो या फिर भाग कर लो, वही संख्या आती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब वो इसमें करना नहीं है। देखो बस अब एक चीज ऑब्जर्व करो, ठीक है, सी और बी की चलो एक एक वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ए को देखो, ये गड़बड़ कर रहा है। ए इसमें क्या है, 4 है, और इसमें कितना है, ए। मैं कैसे पता कर रहा हूं, देखो जो सामने वाले है ना, सामने वाले ये इनकी वैल्यू होती है। जो बी के सामने वाला है वो, जैसे मान लो बी के सामने कितना है, 1 है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ए के सामने वाला 4 है, यहाँ पे एक सामने वाला 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए के सामने वाला 1 है और इस ए के सामने वाला 4, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो घोटाला है। तो इस घोटाले को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या कर दो, सी अपॉन ए बराबर है क्या, -1/1 गुणा में 4/4। मैंने 4/4 गुणा इसलिए कर दिया, अगर मैं इसको गुणा कर दूंगा 4 से तो 4 हो जाएगा, ऊपर गुणा हो रहा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन पहले हमें ए को बराबर, हमेशा क्वेश्चन में क्या करना है, ए को बराबर करना है। तो ए को बराबर करने के लिए क्या किया हमने, हमेशा ए को बराबर करना है, इसमें ए 4 होगा, इसमें भी ए 4 हो जाएगा, और किसी फर्क नहीं करना। और जब गुणा बटे में करते हैं तो ऊपर गुणा करते हैं, ऊपर से दोनों तरफ गुणा होती है, ये चीज भी ध्यान रख लो, ठीक है। इन दोनों गुणा करो कितना आ जाएगा, -4/4, और इस तरफ बिल्कुल सेम टू सेम, कोई फर्क ही नहीं है, ए बराबर 1/4, ठीक है। अब एक थोड़ी सी दिक्कत है ना किसमें, इसमें है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ए प्लस का है लेकिन फॉर्मूले में -b है, ठीक है। ए प्लस का ये जो 1 है, ए प्लस का क्यों आया होगा, देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूं जो फॉर्मूला है हमारा -b, ठीक है, और फिर मैं एक बार और माइनस लगा दूं बाहर, ठीक है, 2 माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिए, तो कितना आ जाएगा, प्लस का b, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि जो ये है ना यहाँ पे अगर ये माइनस और -1
बराबर अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब पहले एक किसका होगा, माइनस का होगा ना, जब फॉर्मूले इस फॉर्मूले में पुट किया होगा। अगर मैं इस फॉर्मूले में माइनस और -1 पुट करूं तभी तो प्लस का भी आएगा, ठीक, प्लस का 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे जो पहले पुट किया होगा माइनस का किया होगा, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का आया, तो यहाँ पे मैं किसका 1 आ जाएगा जब हम पुट करेंगे माइनस का 1। तो अब हम क्वेश्चन बनाने स्टार्ट कर दे, वो बहुपद बनाना स्टार्ट कर दूं मैं। तो बहुपद की जो बेसिक जो समीकरण होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में, ठीक है, बी एक्स, ठीक है, प्लस में सी, ये जो क्या है साधारण जो बहुपद होता है उसकी फॉर्म है, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है, मैंने बताया था बराबर वाला। तो पहले तो एक आए थे तो एक हमने पता ही नहीं थी कि भाई एक वैल्यू गलत थी, क्योंकि उसमें ए की वैल्यू 4 थी, तो मैंने नई वैल्यू निकाली कितनी, 4, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या लिखोगे, 4x स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने बताया था बी का चक्कर, फॉर्मूले माइनस है तो ए की भी किसका हो जाएगा, माइनस का। अगर ये किसका होता, यहाँ पे माइनस का होता तो किसका हो जाता, प्लस का, ठीक है। इसमें बस यही क्वेश्चन में यही चीज ध्यान रखनी है, आंसर में जो ये बी है अगर यहाँ पे माइनस का होता तो यहाँ पे प्लस का लिखते, ठीक है। अब ये किसका है, प्लस का है, तो यहाँ पे मैं लिखेंगे माइनस का 1, यहाँ पे लिखो माइनस का 1x, बी की वैल्यू लिख ली हमने -1 और x का x, प्लस में c कितना है हमारा, c देखो यहाँ पे c कितना आ रहा है 4, सॉरी माइनस का 4, प्लस को लगाया, माइनस लगाओ फिर, है ना, माइनस लगाएंगे तो वहां पे माइनस है तो माइनस का 4। अब यहाँ पे देखो ये 1 लगाओ ची मत लगाओ, क्योंकि 1 से कुछ फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि 1 को किसी के साथ गुणा कर लो, भाग कर लो तो वही संख्या रहती है, तो लगाओ तो भी गलत नहीं होगा, नहीं लगाओगे तो भी गलत नहीं होगा। तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया, बस इतना ही था, बस इतना ही था ये, ठीक है, ये आंसर आ गया ANS। तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। अभी हम कौन सा करेंगे, तो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, बस यहाँ पे अंडर द रूट की संख्या दिख गई है, तो उसमें घबराने की जरूरत तो किसी को है नहीं, क्योंकि आसान होती है अंडर रूट, जहां पे अंडर रूट दिख जाए वहां पे समझ लो मौज हो गई, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। तो सबसे पहले जो फॉर्मूले हम वो लिख दो, फॉर्मूले यहाँ पे जब भी क्वेश्चन करो तो सबसे पहले फॉर्मूले पूर्ण में उतार दो भाई, ठीक है, ताकि भूलो ना। क्या है, -b/a, ये कौन क्या है, अल्फा गुणा बीटा बराबर है c/a, बीच में मार दो लाइन एक, ठीक है। यहाँ पे करेंगे हम गुणनफल, योगफल, यहाँ भी साइड कर रहे हैं योगफल, उस साइड क्या करोगे, गुणनफल, ठीक है, ठीक है। सुनने को योगफल दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है √2, ठीक है। और अल्फा गुणा बीटा बराबर है 1/3, ठीक है। ये अल्फा गुणा बीटा बराबर 1/3 है, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2, ये चीज ध्यान रख लो। अब उसके बाद क्या करोगे, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अल्फा जमा बीटा, अल्फा जमा बीटा कितना, माइनस b/, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, देखो फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला देख रहा हूं मैं, कितना लिखा हुआ है, -b/a बराबर है √2, ये, और इस तरफ क्या है, अल्फा गुणा बीटा यानी c/a बराबर है कितना है, 1/3। अब देखो दोबारा वही गड़बड़ हुई, सेम टू सेम पहले क्वेश्चन में हुई थी, इसको बेटे में 1 मान लो, a इसमें बराबर नहीं दे रखा, इसमें a 3 है और इसमें कितना है, 1 है, तो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करोगे, ऊपर और नीचे 3 की गुणा, ऊपर और नीचे किसकी, 3 की गुणा, तो कर रहा हूं मैं यहाँ पे गुणा 3/3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, -b/a बराबर है 3/√2। देखो यहाँ पे ना ऐसे मत कर देना, 3 दूनी 6, ऐसे नहीं होगा, √2 की संख्या अलग लिखी जाएगी गुणा में, और किसकी जो बिना √2 वाली संख्या है, जो नॉर्मल संख्या है, उसको हम ऐसे गुणा में लिख देते, कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कभी ऐसे कर लो 3 दूनी 6, ऐसे नहीं होगा, अलग से लिखी जाएगी, बटे 3 को 1 से गुणा कर दो, ये आ गया। इस साइड कुछ करना है ही नहीं, सब कुछ सही है, या फिर कुछ यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, नहीं यहाँ पे सब सही है ना, सब सही है। जब सही होता है, सब कुछ सही होता है, तो वहां पे कुछ करने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मल सॉल्व हो जाता है। तब देखो यहाँ पे क्या करना है, मार्क गिर नीचे, देखो ये मार्क गिरता घूम रहा है भाई, क्या करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल जो फॉर्म होते हैं बहुपद की वो लिखो सबसे पहले, ax² प्लस में bx प्लस में कितना आएगा c, ठीक है। तो a की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 3,
ठीक है, तो 3 एक जगह पुट करो और पीछे क्या है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दो। तो बीच में किसका निशान है, बीच में निशान देखना है ना, बीच निशान में दोबारा फंस गए हम। जब यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस लगेगा, तो जब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे कितना लगेगा, प्लस। तो अभी कितना है यहाँ पे, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक कोई नहीं बताएगा। यहाँ पे जब प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस। तो अभी कितना यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 3 अंडर द रूट 2, और पीछे कितना लगाना है एक्स, और प्लस सी। सी कितना है हमारा, सी यहाँ पे देख लो 1 है, 1 है, ये भी सोल्व हो गया। इतना आसान होते हैं क्या ये भाई, नहीं आसान होते, बिल्कुल आसान। ये क्या हमारा आंसर ANS क्वेश्चन नंबर। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 3। ये पार्ट भी थोड़ा सा आसान है, मुश्किल भी समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये, बीच में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जैसा कोई क्वेश्चन थे अंडर द रूट आ गया, समझ लो क्वेश्चन क्या है, आसान है, मतलब सारे रफड़े खत्म। ठीक है भाई, मतलब जब अंडर द रूट देंगे तो क्वेश्चन आसान बना के देंगे, और इसमें खुश होने की बात है, दुखी होने की बात नहीं कि अंडर द रूट आ गया यानी वर्गमूल आ गया, अब मैं क्या करूं। जब ये वर्गमूल आ जाए फिर अंडर द रूट आ जाए तो फिर घबराने की जरूरत नहीं, आसान है। तो सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूले लिखो। हर बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लेकिन अगले क्वेश्चन में फॉर्मूले नहीं लिखूंगा, आपको जाके लिखना है, क्योंकि मैं एक बार लिख दूंगा, मेरे जो मिटने वाले हैं नहीं, लेकिन आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूले क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है क्या है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और अल्फा गुणा बीटा बराबर है क्या है, बोलो, सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए ये आ गया, उसके बाद क्या करोगे, वो तो फॉर्मूले लिख दिए, उसमें कोई बात है नहीं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो उनको, बहुत बार बोल चुका हूँ चीज में। सबसे पहले एक लाइन खींच दे बीच में से, यहाँ पे लिखो गुणनफल फल, सॉरी यहाँ पे भागफल आया, सॉरी योगफल आएगा नहीं, यहाँ पे योगफल पहले नंबर पे कौन सा, योगफल, योगफल। यहाँ पे लिख दूं मैं गुणनफल, 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 ये लिख दिया मैंने। अब क्या करो, अल्फा प्लस लिखो, तो चीज दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 0, और अल्फा गुणा बीटा बराबर, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या है अंडर द रूट 5। ठीक है, ये अंडर द रूट 5 है, थोड़ी सी गंदी राइटिंग है, थोड़ी सी। ठीक है, ये है, और ये बीटा लिखा हुआ है यहाँ पे, बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ये लिखा हुआ है। अब आगे देखो क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो। अगली लाइन में अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए बराबर है 0 बटे 1। एक तो किसी के बटे में लगा दो, 0 के बटे में भी लगा दो, 0 ही रहेगा। अगर किसी को एक को किसी से भाग कर लो, गुणा कर लो, बराबर रहते, तो इसलिए मैंने 1 के 0 के बटे में 1 लिख दिया। ठीक है, इसका काम क्या आगे पता चल जाएगा, हर बार लिखता रहा हूँ तो इसके में भी लिख दो, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अल्फा गुणा बीटा क्या है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए बराबर है अंडर द रूट 5 अपॉन 1। एक तो सबके बटे में लगा दो। ठीक है, अरे इसमें एक चीज पता है क्या क्या मस्त है, पता क्या अच्छी है, ए बराबर आ रहा है। जब ए बराबर आ रहा है तो लफड़े करने क्यों है, जब लफड़े करने नहीं सीधे दो उतार दो। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है बहुपद की, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म बहुपद की क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये नॉर्मल फॉर्म बहुपद की। तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस में बी, बी कितना 0 है, तो 0 तो कुछ होता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 0x 0 के साथ चलो कोई बात नहीं, प्लस में सी, सी कितना है अंडर द रूट 5, अंडर द रूट 5 ये है। अब देखो यहाँ पे वैसे प्लस था 0 और यहाँ पे माइनस करना चाहिए था, ऐसा कुछ बकवास हमें करनी है नहीं, क्यों, क्योंकि 0 बीच में होता है ना, वो प्लस का होता है ना वो माइनस का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिखो जी, मत लिखो 0 को अगर x से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस में अंडर द रूट 5, ऐसे लिख दूं, लिख दिया, ऐसे लिख दिया। तो ये कितना क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका क्या आ गया आंसर। देखो ये था क्वेश्चन हमारा, कौन सा पहला क्वेश्चन हमने इसे कर लिया था, कौन सा दूसरा पार्ट, हमने दूसरा पार्ट नहीं है यार, ये चल गया हमारा फोर्थ पार्ट, यहाँ पे हमने थर्ड डाल रखा है, यहाँ पे चल गया हमारा फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट हमने कर लिया, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट देखो कितना ज्यादा आसान है, इसमें तो कुछ लफड़ा ही नहीं होगा। ठीक है, तो सीधे सीधे इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है, फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूले याद कर लो, योगफल डाल दो ना यहाँ पे, योगफल हर बार गलती कर रहा हूँ है ना, योगफल, यहाँ पे गुणनफल, गुणनफल थोड़ा सा शॉर्ट डाल रहा हूँ मैं ना, थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, काम टाइम वीडियो में कम वेस्ट हो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है हमारा 1। ठीक है,
और अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा क्या है, एक है ना। अल्फा गुणा बीटा कितना है, एक है हमारा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो अल्फा गुणा बीटा क्या है, अल्फा गुणा बीटा क्या है, ये लिखते हैं हमने, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा गुणा बीटा एक था और अल्फा प्लस बीटा कितना है, एक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ बराबर में 1/1। यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, अल्फा गुणा बीटा की जगह क्या लिखोगे, सी अपॉन ए बराबर है 1/1। अरे ए तो दोनों में बराबर है, तो जब दोनों में बराबर है तो कुछ करो ही मत ना। पहले से बोली तो सिंपल फॉर्म, किसकी सिंपल फॉर्म, मतलब साधारण फॉर्म जो बहुपद की होती है, यानी पोलोनोमियल की, तो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है, ax² प्लस में bx प्लस में c। ये लाइट चली गई भाई, लाइट चली गई। अभी थोड़े टाइम पहले लाइट चली गई, तो मैं बता रहा था कि ये एक बहुपद की साधारण समीकरण होती है। तो इसके अंदर अभी क्या पुट करना है, a की वैल्यू पुट करनी है। तो a बराबर 1 है, तो a की जगह 1 लिख दिया, और x² प्लस में b क्या है, b कितना है, अब यहाँ पे देखो प्लस था ना, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ये चीज मैं बता रहा हूँ, माइनस 1x प्लस में 1, ठीक है, मतलब x² प्लस में x प्लस में 1, ये है जो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब करेंगे पार्ट नंबर 5। तो ये क्या है, ये हमारा पार्ट नंबर 5 है। इसको कैसे सोल्व करना है, जैसे और क्वेश्चनों को सोल्व करके आया वैसे सबसे पहले क्या करना है, बीच में एक लाइन खींच लो, ठीक है, इस तरफ क्या लिख लो, योगफल, ठीक है, और उस तरफ क्या लिखोगे, गुणनफल। हर क्वेश्चन में ऐसे करते हैं ना, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, गुणनफल, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब इसके अंदर क्या करना है, गुणनफल जो दे रखा है वो लिख लो, इस तरफ योगफल लिखना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है -1/4, और इस तरफ क्या लिखा जाएगा, अल्फा गुणा बीटा बराबर है 1/4, ये लिख दिया। उसके बाद देखो, इतना करने के बाद अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं एक -1/4, ठीक है, और माइनस सी एक क्या, ये यहाँ पे लगा होता है ना माइनस यहाँ पे, और यहाँ पे देखो अल्फा गुणा बीटा क्या है, सी अपॉन ए बराबर है 1/4। देखो इसमें मस्त बात क्या है, इसमें a 4 है और इसमें भी a 4 है, यानी सब चीज साधारण है, तो कुछ बदलने की जरूरत हमें है नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, तो कुछ गुणा करने की जरूरत है नहीं, तो सीधे उधार दो। तो साधारण समीकरण होती है वो क्या होती है, ax² प्लस में bx प्लस में c, ये क्या होती है, हमारी साधारण बहुपद की जो समीकरण होती है। अब जो हमारा a आया है, इसके सामने वाला क्या है, a है, तो a की जगह क्या लिखूंगा मैं, 4x², बीच में किसका निशान, ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक किसका है, b किसका है, यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ पे किसका आ जाएगा, प्लस का 1x प्लस में c कितना है, 1 है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4x² प्लस में x प्लस में 1, ठीक है, ये क्या आ गया इसका आंसर, ans आंसर। अब हम चलेंगे पार्ट, जैसे हमने जिस तरह हमने सारे क्वेश्चन किए थे उसी तरह ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, और ये सबसे ज्यादा आसानी से, बर्थडे का भी कोई चक्कर नहीं है, तो 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और अगर ये जो मैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर या फिर व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो चीज नोट कर रहा हूँ, फिर जो क्वेश्चन आंसर सोल्व कर रहा हूँ, अगर वो चाहिए तो टेलीग्राम पे ग्रुप है, वहां पे ज्वाइन करके इन सबको डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी क्या करना है, इसका मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे हमने सोल्यूशन किए थे वैसे सारे इसके भी सोल्यूशन होगा। तो बीच में एक लाइन खींचो, ठीक है, इस तरफ क्या लिख दूंगा मैं, योगफल तो इस तरफ लिखते हैं योगफल, ठीक है, और उस तरफ क्या लिखूंगा मैं, गुणनफल, ठीक है। गुणनफल लिखने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे योगफल और गुणनफल, योगफल जो दिया है वो लिख दो। योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है 4, और यहाँ पे अल्फा गुणा बीटा बराबर है 1, ठीक है। अल्फा जमा बीटा क्या है, -b अपॉन a बराबर है 4/1, ठीक है। अल्फा गुणा बीटा क्या है, c अपॉन a बराबर है 1, ठीक है, किसी के बटे में भी 1 लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब देखो दोनों का a बराबर है ना, दोनों का a बराबर है, तो क्या होगा, जो साधारण समीकरण है ax² प्लस में bx प्लस में c, ये जो साधारण समीकरण है, साधारण बहुपद है, ये इसकी फॉर्म होती है।
ठीक है, दोनों में ए बराबर है। सबसे पहले देखना क्या है, हर क्वेश्चन में ए, अगर ए बराबर तो कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, और ए बराबर नहीं है तो और क्वेश्चन में बता चुका हूं क्या करना है, तो कैसे होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन में बताया था 4 के हमने गुणा की थी उस तरीके से। ठीक है, और अभी देखो ए की जगह क्या है, 1 है, तो ए की जगह क्या लिखूंगा मैं, सीधा सीधा 1, और पीछे क्या है, 1 है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 4, ठीक है, और फिर पीछे क्या है इसके, एक्स है, देखो एक्स था ना तो मैंने एक्स लगा दिया, प्लस में सी किसका है, सी क्या है, 1, ठीक है, तो मतलब 1 लगाओ, मतलब तो 1 मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, लगा दो तो भी गलत नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज चौथी हमारी 2.2 कंप्लीट हो चुकी है, और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, क्लिक करके वहां पे जाओ, और ये सारे जितने भी मैंने अब तक करवाए हैं, जितने एक एक क्वेश्चन सबका जो है फोटो क्लिक करके वहां पे मिल जाएगा, तो वहां से नोट कर सकते हो। थैंक यू।